तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बोबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 2026 में प्रीत 987 कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रीत 987 कंबाइन हार्वेस्टर के थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, जैसे इंजन वगैरह। उसके बाद बात करेंगे इसके प्राइस की, फिर उसके बाद बात करेंगे इसके लोन की कि कितना लोन इस पर जो है वो हो जाएगा, डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा, किस्त कितने की बनेगी, और जब इसका लोन कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक कितना ब्याज ले लेगी इस पर। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टाइम टू टाइम मैं अपने इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिससे बहुत सारे भाइयों को देखिए कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत और उसके लोन से संबंधित जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए प्रीत 987 कंबाइन हार्वेस्टर जो न्यू एडिशन में है उसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो जैसे आप सभी ने देखा होगा कि हम जब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो हम इंजन की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए इंजन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर। तो देखिए दोस्तों, प्रीत 987 कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर आपको अशोक लेलैंड का इंजन देखने को मिलेगा, जो 6 सिलेंडर इंजन है और 133 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये BS4 और CRDI टेक्नोलॉजी वाला इंजन है। अब देखिए, प्रीत 987 के अंदर सिर्फ एक इंजन ही नहीं मिलता, इसमें एक चॉइस और भी है, वो है प्रीत के अपने इंजन की। मतलब एक प्रीत का अपना इंजन भी है जो प्रीत अपनी कंबाइन हार्वेस्टर पर देती है। तो प्रीत का जो ये इंजन है ये भी 6 सिलेंडर इंजन है और ये इंजन 110 HP की पावर जनरेट करता है। तो वैसे कुछ लोग इसे देखिए 101 HP वाला इंजन भी बोलते हैं, लेकिन ये रियल में इंजन जो है वो 110 HP वाला है। ये इंजन भी BS4 है, लेकिन ये CRDI टेक्नोलॉजी वाला इंजन नहीं है। मतलब इसमें CRDI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये बिल्कुल सिंपल इंजन है। तो दोस्तों, ये दोनों इंजन के ऑप्शन आपको प्रीत 987 कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर मिल जाते हैं। अच्छा, बात करें अशोक लेलैंड के इंजन की, तो ये भी देखिए 2 तरह से मिलता है। एक तो यूरिया के साथ मिलता है और एक विदाउट यूरिया मिलता है। दोनों ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर आप चाहो यूरिया वाला लेना तो यूरिया वाला भी ले सकते हो, बिना यूरिया वाला वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, प्रीत का जो इंजन है उसमें यूरिया का कोई सिस्टम नहीं है। ये इंजन बिल्कुल सिंपल है, बिना यूरिया वाला। जैसे कभी BS3 इंजन अशोक लेलैंड का आता था 101 HP वाला, सेम उसी की तरह प्रीत ने ये इंजन बनाया है अपना। अब आप यहां ये सोच रहे होंगे कि जब अशोक लेलैंड हमें बिना यूरिया वाला मिल रहा है तो हम प्रीत का इंजन क्यों लें। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज का फर्क है और वो है CRDI टेक्नोलॉजी का। तो प्रीत का जो इंजन है वो बिना CRDI टेक्नोलॉजी वाला इंजन है, मतलब बिना सेंसर्स वाला। अब देखिए, अशोक लेलैंड में भले ही यूरिया सिस्टम हटा दिया हो, लेकिन CRDI सिस्टम और सेंसर सारे उसमें लगे हुए होंगे। तो अगर आप सारे सेंसर्स और CRDI टेक्नोलॉजी इन सब चीज से अगर बचना चाहते हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी से, तो आप ये प्रीत का सिंपल इंजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में इंजन की। अब बात कर लेते हैं इसके कटर बार की। तो देखिए, इसमें कटर बार आपको 14 फीट का ही देखने को मिलता है। फीडर की अगर बात करें तो फीडर में 4 चेन देखने को मिलती हैं। स्ट्रा वॉकर की अगर बात करें तो स्ट्रा वॉकर 5 आपको इसमें देखने को मिलते हैं। गियर बॉक्स की अगर बात करें तो देखिए गियर बॉक्स आपको सिंगल लीवर में देखने को मिलता है इसका। स्टीयरिंग की अगर बात करें तो देखिए सिंगल जैक स्टीयरिंग आपको इसमें देखने को मिलता है। ब्रेक्स की अगर इसके बात करें तो देखिए ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके टायर्स की। तो फ्रंट के जो टायर है वो आपको इसमें 18/4/30 के देखने को मिलते हैं। कंपनी या ब्रांड आप कोई सा भी ले सकते हो, BKT ले लो, गुडियर ले लो, MRF ले लो, अपोलो ले लो, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब पिछले टायर की अगर बात करें तो वो 916 के साइज के आपको देखने को मिलेंगे। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो 365 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल मशीन के वेट की, मतलब वजन की। तो लगभग 9450 किलोग्राम वजन आपको इस कंबाइन हार्वेस्टर में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई देखिए प्रीत 987 कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन की और उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, कि मतलब इसकी कीमत क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रीत 987 का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 30 लाख रुपए है बिना GST के। अब इसे एक्स शोरूम प्राइस में देखिए 2 तरह की GST लगती है, CGST और SGST। तो 2.5% तो इसमें CGST लगती है और 2.5% SGST लगती है। तो मतलब टोटल मिलाकर के 5% GST लगती है। तो देखिए 30 लाख रुपए की 2.5% CGST जो होती है वो लगभग 75,000 रुपए होते हैं।
इसी तरह से देखिए 30 लाख रुपए पर SGST जो लग रही है 2.5% की, उसमें भी 75,000 रुपए ही होते हैं। अब इसमें एक देखिए TCS अमाउंट भी लगता है, जिसे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहते हैं। ये 1% का लगता है। ये रिफंडेबल भी होता है, बाद में आपको मिल भी जाता है। तो देखिए 30 लाख रुपए का 1% जो होता है वो 30,000 रुपए होते हैं। ये आपको TCS में लगेंगे। तो अब कंबाइन हार्वेस्टर में GST लगने के बाद और TCS लगने के बाद जो इसकी टोटल कॉस्ट आती है निकल करके, वो 31,80,000 रुपए की निकलती है। अब देखिए दोस्तों, इस अमाउंट में जो टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन होता है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है और जो इंश्योरेंस होता है वो अलग रहेगा, इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अब इन तीनों ही चीजों के 50,000 रुपए मानकर चलिए कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, परमानेंट रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस में आपके 50,000 रुपए लग जाएंगे। तो 31,80,000 रुपए में 50,000 रुपए और जुड़ जाएंगे। तो अब जो टोटल अमाउंट होगा वो 32,30,000 रुपए होता है। मतलब टोटल कंबाइन हार्वेस्टर जो आपको पड़ेगी वो इतने रुपए की पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, ये प्राइस डिस्टेंस और लोकेशन के हिसाब से अलग हो सकते हैं। मतलब प्राइस जो है वो डीलर और स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई देखिए प्रीत 997 कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस की। अब बात कर लेते हैं इसके लोन की। तो दोस्तों, वैसे तो कंबाइन हार्वेस्टर पर देखिए 70 से 90% तक लोन हो जाता है, लेकिन ये सिविल वगैरह पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको मैक्सिमम लोन मिल जाता है, और अगर सिविल खराब है तो फिर आपको ज्यादा लोन नहीं मिलता, थोड़ा कम ही मिलता है। तो हम यहाँ एक ऑन एन एवरेज 80% लोन मानकर चलते हैं कि 80% लोन आपका हो जाएगा। तो 32,30,000 रुपए का 80% जो होता है वो लगभग 25,84,000 रुपए होते हैं। तो 25,84,000 रुपए तक का लोन आपका हो जाएगा। अब इसमें देखिए बैंक की जो लोन की प्रोसेसिंग फीस होती है वो भी जुड़ेगी। तो देखिए गवर्नमेंट बैंक की जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो लगभग 2% के करीब होती है। तो 25,84,000 रुपए का जब 2% निकलेगा तो लगभग 51,680 रुपए होते हैं। तो अब ये 51,680 रुपए भी आपके लोन अमाउंट में जुड़ जाएंगे। तो अब जो टोटल लोन अमाउंट होगा वो 26,35,680 रुपए होगा। तो यही टोटल लोन अमाउंट होगा। अब बात करें देखिए इंटरेस्ट रेट की, तो 9% का इंटरेस्ट रेट लगेगा इस पर। टेन्योर की अगर बात करें तो देखिए मैक्सिमम 7 साल टेन्योर रहता है, मतलब 84 महीने। इससे कम का आप कितना भी करा सकते हो, लेकिन ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा का नहीं करा सकते। अब इतने इंटरेस्ट और इतने टेन्योर पर जो मंथली EMI निकल करके आती है हर महीने की, वो 46,808 रुपए बनती है हर महीने की। अगर बात करें हर 6 महीने की EMI की, तो 2,84,450 रुपए बनते हैं हर 6 महीने में। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट बैंक में AIF स्कीम के थ्रू आपको देखिए कुछ सबवेंशन या सब्सिडी मिल जाती है इंटरेस्ट रेट में। तो ये जो 9% का इंटरेस्ट रेट है, इसमें जब 3% की छूट आपको मिल जाती है सब्सिडी, तो ये सिर्फ 6% का इंटरेस्ट रेट रह जाता है। अब बात कर लेते हैं 6% के इंटरेस्ट रेट पर कितनी EMI बनेगी। तो देखिए टेन्योर तो इसमें मैक्सिमम 7 साल ही रहेगा, 84 महीने। तो अब इस 6% के इंटरेस्ट रेट पर और 7 साल के लिए जो EMI बनेगी हर महीने, वो 42,133 रुपए की बनेगी। और बात करें हर 6 महीने की EMI की, तो 2,55,267 रुपए की EMI हर 6 महीने में बनेगी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई देखिए EMI वगैरह की और लोन की। अब बात कर लेते हैं देखिए डाउन पेमेंट की, कि आप अगर इस कंबाइन हार्वेस्टर को लेते हो और इतना लोन कराते हो तो डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, मतलब मिनिमम डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, आपको कितना अरेंजमेंट करना है अपने पास से। तो देखिए दोस्तों, ऑन एन एवरेज जैसे मैंने 80% आपको बताया कि इतने का लोन हो जाएगा, तो 20% डाउन पेमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो कंबाइन हार्वेस्टर की जो टोटल कॉस्ट पड़ रही थी वो 32,30,000 रुपए की हो रही थी। तो इस अमाउंट का जो 20% निकल करके आता है वो लगभग 6,46,000 रुपए निकल करके आते हैं। तो दोस्तों, इतने रुपए का आपको डाउन पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, मतलब 6-6.5 लाख रुपए का। तो दोस्तों, ये तो बात हुई देखिए लोन के इंटरेस्ट की, EMI की और डाउन पेमेंट की। अब बात कर लेते हैं कि जब ये लोन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक इस पर कितना टोटल इंटरेस्ट ले लेगी। तो देखिए दोस्तों, टोटल लगभग 9,03,492 रुपए टोटल इंटरेस्ट के तौर पर बैंक आपसे ले लेगी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई देखिए प्रीत 987 कंबाइन हार्वेस्टर जो 2026 में आ रही है उसके प्राइस की और उसके लोन की। तो बाकी दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी है या सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।